हमारे आध्यात्म में स्वर संयम का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। हम इससे संबंधित कुछ जानकारी अपने प्रीवियस वीडियोस में दिए हुए हैं, प्रकाशित किए हुए हैं। उसी क्रम में यह जानकारी दे रहे हैं। स्वर संयम का तात्पर्य है, इसका संबंध हमारे सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी से होता है। हमारे नासिका का जो दो छिद्र होते हैं, एक दाहिना और एक बायां, जिसमें दाहिने को सूर्य स्वर बोलते हैं और बाएं को चंद्र स्वर बोलते हैं। इन स्वरों का हमारे जीवन में बड़ा ही गहरा महत्व होता है और हमारे योग में इन स्वरों से ही संबंधित विकास क्रम चलता है। हम वायु तत्व पर इन स्वरों के माध्यम से ही जितना कंट्रोल करते रहते हैं, उतना ज़्यादा हमारा आध्यात्मिक विकास होता है और हमें पूर्वाभास जैसी चीज़ें हमारे साथ घटने लगती हैं। श्वास को अगर आप देखें तो हमारा जो एक बार श्वास लेकर के फिर छोड़ना, सामान्य गति से एक आदमी जो होता है 1 मिनट में 15 बार इस क्रिया को दोहराता है। एक बार श्वास लेना और छोड़ देना, यह एक बार हुआ। फिर श्वास लेना छोड़ना 2 बार। इस प्रकार से 1 मिनट में 15 बार लेता है। हम जो अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, उस प्राणायाम के अनुसार हमारा यही आशय होता है कि हम अपनी सांस को कितना ज़्यादा से ज़्यादा दीर्घ समय के लिए स्थिर कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा आप प्रयास करते हैं, जितना कुंभक लगाते हैं, उसी प्रकार आपके श्वास की जो समय सीमा है वो बढ़ जाती है। श्वास जब भी लें, गहरी सांस लेनी चाहिए। हर मनुष्य दिन और रात में मिलाकर के जो हमने क्रम बताया, उस प्रकार से 21,600 बार यह श्वास लेता है। और इससे कम श्वास लेने पर जो प्राणी या जीव इससे कम श्वास लेता है, वह मनुष्य से ज़्यादा दीर्घजीवी होता है। मतलब इस क्रिया को अगर 1 मिनट में मनुष्य 12 बार करता है, तो यदि कोई प्राणी 1 मिनट में 11 बार करता है, तो वह मनुष्य यानी मानव जीवन से ज़्यादा दीर्घजीवी उसका जीवन होगा। श्वास का इतना बड़ा प्रभाव होता है हमारे जीवन पे। इसको कुछ इस प्रकार आप समझ सकते हैं। बंदर 1 मिनट में 32 बार श्वास लेता है, जो कि सिर्फ 10 वर्ष तक जीवित रहता है। कुत्ता 1 मिनट में 29 बार सांस लेता है, जो कि 11 वर्ष तक जीवित रहता है। घोड़ा 1 मिनट में 19 बार श्वास लेता है और वह 35 वर्ष तक जीवित रहता है। मनुष्य 1 मिनट में 15 बार श्वास लेता है और 100 वर्ष तक जीवित रहता है। सांप 1 मिनट में 8 बार श्वास लेता है और वह 1000 वर्ष तक जीवित रहता है। कछुआ 1 मिनट में 5 बार श्वास लेता है और वह 2000 वर्ष तक जीवित रहता है। किसी भी योगी का उद्देश्य यही होता है कि वह 1 मिनट में सिर्फ और सिर्फ 3 बार श्वास ले और इसी अवस्था को प्राप्त करने का प्रयास करता है। और यही कारण होता है
कि सामान्य व्यक्ति से ज्यादा दीर्घजीवी एक योगी पुरुष होता है। मनुष्य जो होता है वो सामान्यतः 1 मिनट में 12 बार श्वास लेता है, और जब थोड़ा मेहनत और परिश्रम करता है तो 1 मिनट में 18 बार श्वास लेता है, और जब मैथुन क्रिया करता है तो 1 मिनट में 36 बार श्वास लेता है। और यही कारण होता है कि जो थोड़ा भोग विलास में विलिप्त मनुष्य होते हैं उनकी अपेक्षा जो योगाभ्यासी होते हैं वह दीर्घकालीन तक जीवित रहते हैं, दीर्घकाल तक। और यह सारी चीजें हमारे कुंभक पर निर्भर करती हैं। सदा जो आगे सांस जो है वह पूरी गहरी लेनी चाहिए, नाभि तक लेनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें सदैव एक तरल पदार्थ का जीवन तत्व कहते हैं, लिक्विड फॉर्म में वह प्रभावित होता रहता है, जो कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी को बलवान बनाता है, और सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ही वह हमारे मस्तिष्क का पोषण करता है। यदि जिस प्रकार से हम बताते हैं कि साधना काल में हर साधक को रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप झुका करके रीढ़ की हड्डी को चलते हैं, बैठते हैं, तो यह जो तरल पदार्थ है, जो जीव रस है, जीवन रस, यह हमारे मस्तिष्क का पोषण नहीं कर पाता, जिससे कि मानसिक रूप से व्यक्ति धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। यही कारण है कि जो सामान्य व्यक्ति होते हैं वो वृद्धावस्था प्राप्त करते करते उनके जो बुद्धि और विवेक की जो तार्किक और जो तीक्ष्णता होती है वो कम होने लगती है या रुक जाती है। कभी भी सोते समय चित होकर के नहीं सोना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा आप करके सोते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी का स्वर चलने की संभावना रहती है, और रात्रिकालीन जो होता है वो तामसिक शक्तियों का काल होता है। ऐसी स्थिति में आपको बुरे स्वप्न आ सकते हैं, भयानक स्वप्न आ सकते हैं। इससे आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।